तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगेन हेमोराइड्स के बारे में। पार्ट 2 वीडियो होगा और ये आज आखिरी वीडियो है हेमोराइड्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। एनाटॉमिकल फैक्टर्स विच लीड्स टू द हेमोराइड्स लाइक कंडीशन। ओके, सबसे पहले द लेस कैपेबिलिटी ऑफ रजिस्टिंग इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो जब हमारा बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है देन इट कैन आल्सो लीड टू हेमोरॉइड्स। इसका रीज़न क्या है कि जो वेन्स है, सुपीरियर रेक्टल वेन, उसके आसपास का जो कनेक्टिव टिश्यू है वो इतना सपोर्ट नहीं कर पाता, तो जिसके कारण जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है देन इट कैन कॉज द ब्लड प्रेशर टू गेट इंक्रीज्ड। ओके, अगेन दूसरा कारण क्या है, वाल्व प्रेजेंट नहीं रहता। ओके, जब वाल्व प्रेजेंट नहीं रहता देन ब्लड फ्लो का रेगुलेशन जो है वो भी हैम्पर हो जाता है। अगेन इट कैन कॉज द हेमोरॉइड्स। ओके, तीसरा है कंप्रेशन ऑफ वेन्स एट अ साइट वेयर दे पियर्स द मस्कुलर कोट ऑफ रेक्टम। दिस इज द थर्ड रीजन विच कैन कॉज द हेमोरॉइड्स। एंड फोर्थ, पोर्टल प्रेशर। तो इसके बारे में मैंने पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस में अच्छे से बताया था। यह डायग्राम आपको शायद याद होगा कि जब पोर्टल हाइपरटेंशन होता है तब क्या होता है, यहाँ प्रेशर बढ़ जाता है। ओके, यहाँ प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या होगा, तो प्रेशर जो बढ़ जाता है मेनली किस लिए बढ़ जाता है, खून एक्यूमुलेट हो जाता है ना। हाँ, बिकॉज यहाँ लीवर ख़राब हो गया तो लीवर खून को यहाँ जाना था पर वो यहाँ नहीं जा पाता, तो वो बैक फ्लो करता है। बैक फ्लो करता है तो वो इसोफेगस में जाता है, इसोफेगल वेरेसिस कराता है। स्प्लीन में जाता है, स्प्लीनोमेगैली कराता है। एंड थर्ड, जब इंटेस्टाइन में जाएगा then it can go towards the rectum and can cause the piles. पैराम्ब्रिकल वेन्स में भी ये बैकफ्लो होता है और अगेन इट कैन कॉज व्हाट, इसके बारे में पढ़िएगा, कैपुट मेडुसा कहते थे ना। हाँ, कैपुट मेडुसा क्रिएट करते हैं, इसके बारे में मैंने बताया है लीवर के क्लिनिकल्स में, पोर्टोकेवल एनास्टेमोसिस में। ओके, थोड़े दिन पहले वीडियो डाला था, प्लीज़ गो एंड वॉच। तो समझ में आया होगा कि direct transmission of increased portal pressure at the portosystemic communication Q, it can cause the hemorrhoids. So this is the four factors which leads to the causing of what, hemorrhoids. So now I think again the external pile. External pile क्या होता है, जो पेक्टिनेट लाइन के नीचे होता है वही होता है एक्सटर्नल पाइल्स। ओके, तो इसका फीचर्स क्या है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। ओके, यहाँ नर्व दिख रहा होगा बिकॉज यहाँ नर्व प्रेजेंट है इसलिए बहुत पेनफुल है। दूसरा, यहाँ ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होता। ओके, यहाँ ब्लीड ही नहीं होता। वाई, बिकॉज द वेन्स आर नॉट प्रेजेंट हेयर, वेनस प्लेक्सस प्रेजेंट नहीं है जिसके कारण क्या है, ब्लीडिंग नहीं होता। ओके, अब आते हैं काम की बात में, ट्रीटमेंट। बहुत लोग यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आए होंगे। तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है आपका कितना सीवियर कंडीशन है। ओके, याद रखना ये ग्रेड है। ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो फर्स्ट ग्रेड क्या है, फर्स्ट ग्रेड है कि हेमोराइड्स डू नॉट प्रोट्रूड बट मे ब्लीड। ओके, खून निकल रहा है आपका बट जो ये वेन्स है वो बाहर नहीं आ रहा, प्रोट्रूड नहीं कर रहा। प्रोट्रूड मतलब बाहर आ जाना। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये भी एक वेन है पर ये बाहर आ जा रहा है, दिख रहा होगा ये। ओके, इसे बोलते हैं प्रोट्रूड। जब ये प्रोट्रूड नहीं कर रहा होता है, बस ब्लीड कर रहा होता है, देन इट इज़ अ फर्स्ट ग्रेड। सेकेंड ग्रेड में भी ब्लीड कर रहा होगा पर ये जब आप टॉयलेट कर रहे हो, टट्टी कर रहे हो, देन ये प्रोट्रूड कर जाएगा, बाहर आ जाएगा। ओके, बट ये थोड़ी देर बाद खुद से फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। ओके, ये है सेकेंड ग्रेड। थर्ड ग्रेड क्या है, अगेन प्रोट्रूड करेगा बट अपने आप वापस नहीं आएगा। जब आप टट्टी करोगे तब ये बाहर आ जाएगा पर अपने आप वापस नहीं आएगा, आपको मैनुअली अपने हाथों से उसको अंदर करना पड़ेगा। थर्ड। ओके, फोर्थ तो बहुत डेंजरस है। ओके, फोर्थ में भी प्रोट्रूड करेगा पर ये मैनुअली भी नहीं आएगा वापस, ये परमानेंटली प्रोट्रूड कर जाएगा, परमानेंटली बाहर आ जाएगा, जिसके कारण आपको बैठने में ये सब में बहुत प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक फ़ोटो दिखाया था ना, यहाँ एक फ़ोटो था। ओके, जैसे कि ये, माफ़ करिएगा, जैसे कि सॉरी सॉरी सॉरी, ये जैसे कि ये। ओके, देख सकते हैं यहाँ बाहर आ गया। दिस इज़ द ग्रेड 4। ओके, इसका आखिरी ऑप्शन है सर्जरी। ओके, अगर आपका ये है तो आपको सर्जरी पे जाना पड़ेगा। अगर आपका ये भी है, मैनुअली भी करें, तो आपको सर्जरी कराना ही पड़ेगा। याद रखिएगा हर ग्रेड में आपको डाइट पे ध्यान जैसे भी देना है। ओके, डाइट, खाना पीना, हरी सब्ज़ी ज़्यादा खाइएगा, मीट अवॉइड करिएगा, तेल मसाला अवॉइड करिएगा। मीट खा भी रहे हैं तो तेल मसाला बिल्कुल भी नहीं, जितना हो सके हरी सब्जी। ओके, फाइबर्स जिसमें ज़्यादा होता है बिकॉज इट कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन क्रिएट नहीं करेगा। ओके, और आपको टॉयलेट करने में आसानी होगी। तो चारों में डाइट जैसे भी फॉलो करना है।
दूसरा में आप रबर बैंड लाइगेशन कर सकते हैं, दूसरा और तीसरा में। ओके, रबर बैंड लाइगेशन, इसमें क्या होता है कि ये हेमोरॉइड है ना, इसमें रबर बांध दिया जाएगा। ओके, अब यहाँ रबर बांध दिया गया है तो उसको खून नहीं मिलेगा, खून नहीं मिलेगा तो जो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ये बड़ा नहीं होगा। ओके, तो थोड़े दिन बाद 7 8 10 दिन बाद ये सिकुड़ के अपने आप नीचे फॉल ऑफ हो जाएगा, गिर जाएगा। ओके, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द रबर बैंड लाइगेशन। तो अगर आप सेकेंड और थर्ड ग्रेड में भी ये कर सकते हो। ओके, लेकिन फोर्थ ग्रेड में कोई ऑप्शन नहीं है, सर्जरी ही ऑप्शन है। थर्ड ग्रेड में भी सर्जरी ही करना पड़ता है मेनली। ओके, लेकिन फोर्थ ग्रेड में ये इमीजिएटली करना होता है, जैसे भी कराना ही कराना है। ओके, अगर नहीं कराए तो प्रॉब्लम होगा। सो दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द हेमोराइड्स। दवाई ववाई चलता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा, पर जब तक आप खाना का ऊपर कंट्रोल नहीं करोगे, खाना पीना कम, यू नो, कम नहीं मतलब अच्छा नहीं करोगे, देन इट कैन कॉज अ प्रॉब्लम। इसलिए खाना पीना में ध्यान जैसे भी दीजिएगा। ओके, सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ हेमोराइड्स। आई होप यू लाइक दिस series of hemorrhoids. So thank you so much. Thank you.